नमस्कार। मैं आज साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों का अंतिम पार्ट दो कलाकार के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे और आपके काम भी आएंगे वो। पहला प्रश्न है, पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिए। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य और साधन है। प्रस्तुत कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। जब भी आप संदर्भ लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि वक्ता कौन है इस कथन का। वक्ता, श्रोता। ये वाक्य कब कहा गया और क्यों कहा गया? ठीक है, इन चारों के उत्तर आपके प्रश्न में होने चाहिए। तो प्रस्तुत कथन दो कलाकार कहानी से अवतरित है। पहले आपको पाठ का नाम लिखना है। कहानी अरुणा और चित्रा नामक दो सहेलियों पर आधारित है। चित्रा अपने नाम के अनुकूल चित्र बनाने की कला में माहिर थी। अरुणा को समाज सेवा के कार्यों में आनंद आता था। दोनों सखियां हॉस्टल में रहती थी। चित्रा विदेश जाकर चित्रों का प्रदर्शन कर खूब नाम कमाना चाहती थी। उसके पिताजी का पत्र आया था। इसी सिलसिले में चित्रा अरुणा से बात करती है। उसे समझाते हुए अरुणा उपर्युक्त कथन कहती है कि वह धनी पिता की इकलौती संतान है। उसके पास धन और योग्यता भी है। चाहे तो वे निर्जीव चित्र बनाने के बजाय गरीब लोगों की जिंदगी में रंग भर सकती है, अर्थात उनकी सहायता कर सकती है। तो कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार जिंदगी, तो यह कथन अरुणा कहती है अपनी मित्र चित्रा से। और वो कहती है कि वो तुम्हें विदेश जाना है, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे पास साधन है, शोहरत है, योग्यता है, धन है, सब कुछ है, तो तुम गरीब लोगों की मदद करके उनकी जिंदगी में रंग भर सकती हो। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है, श्रोता के बारे में जानकारी दीजिए, अर्थात चित्रा। चित्रा जो है वो श्रोता है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए कि श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, और उसके किस चित्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत कथन की श्रोता चित्रा है। वह धनी पिता की इकलौती संतान है। चित्रा को चित्र बनाने का बेहद शौक था। वह किसी भी दृश्य को देखकर अपने चित्रों के लिए विषय खोज निकालती थी। चित्रा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ तो थी, परंतु उसमें आत्म केंद्रित व महत्वाकांक्षी भी थी, अर्थात सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसे दूसरों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कहानी के में एक स्थान पर उसकी संवेदनहीनता प्रखर रूप में प्रकट हुई है, जब वह मृत भिकारिन का रफ स्केच बनाने में जुटी थी। भिकारिन के बच्चों के प्रति चित्रा के मन में किसी प्रकार की दया भावना नहीं दिखाई देती। इन चारित्रिक कमजोरियों के बावजूद चित्रा बहुत अच्छी मित्र थी, अरुणा की बहुत अच्छी मित्र थी। वह उसके हृदय में अरुणा के प्रति अत्यंत स्नेह था। चित्रा के अनार्थ शीर्षक वाले चित्र को प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो जब जानकारी आप लिखेंगे तो पूरी बातें आप लिखेंगे। और किस चित्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अनाथ शीर्षक वाले चित्र को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अरुणा समाज सेविका थी। दो कलाकार कहानी के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, दो कलाकार कहानी में चित्रा और अरुणा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। चित्रा चित्र बनाती है और अरुणा समाज सेवा के प्रति पूरी तरह से समर्पित दिखाई देती है। वह छात्रा थी, दोनों एक ही हॉस्टल में रहती थी, परंतु पढ़ाई के साथ साथ अरुणा समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान देती थी। अरुणा बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करती थी। पहली बात, जब अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो उदाहरण भी देने हैं आपको। आपको कैसे पता चला, तो ये जरूर लिखें। फिर है, बाढ़ पीड़ितों की रक्षा उसने की थी और रोज समाचार पत्रों में पढ़कर उनके लिए सारा दिन वो चंदा इकट्ठा किया करती थी। स्वयं सेवकों के दल के में शामिल होकर उसने बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी। ये दूसरा पॉइंट। अरुणा बहुत संवेदनशील थी। मानवता का परिचय देते हुए उसने मृत भिखारिन के दोनों अनाथ बच्चों को अपनाकर उनको गोद ले लिया, अपनाकर उनका पालन पोषण किया था। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अरुणा एक सच्ची समाज सेविका थी। तो ये तीन बातें आपको लिखनी है और ये साबित कर देता है कि हाँ, चित्रा नहीं, अरुणा सच्ची कलाकार थी। कलाकार दोनों ही थी, लेकिन समाज सेविका
लोगों के जीवन में रंग भरने का काम अरुणा ही किया करती थी। सच्ची समाज सेविका वही। अगला प्रश्न है, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, अर्थात लेखक ने यह शीर्षक क्यों दिया। तो दो कलाकार कहानी दो विभिन्न विचारों वाली घनिष्ठ सहेलियों की कहानी है। एक चित्रकार है तो दूसरी समाज सेविका है। चित्रा कला के प्रति पूरी तरह समर्पित है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा रखती है। रंगों की दुनिया में डूबकर प्रसिद्धि पाना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। कठोर परिश्रम लगन से वह ध्येय हासिल करने में सफल हो गई थी। और दूसरी तरफ अरुणा, जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो दो पैराग्राफ में लिखे इस तरह के प्रश्नों को भी। अरुणा समाज सेविका है, वह भावुक है, लोगों के दुख दर्द में सहभागी बनकर उनके जीवन में रंग भरना उसके जीवन का लक्ष्य है। कहानी के अंत में चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी में दोनों सहेलियां बहुत समय बाद एक दूसरे को फिर से मिलती हैं। भिकारिन के जिस चित्र से चित्रा को प्रसिद्धि मिली थी, उसी भिकारिन के अनाथ बच्चों को अरुणा ने गोद लेकर उनका पालन पोषण किया, उनके जीवन में रंग भर दिया। चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार हैं। यदि चित्रा चित्रकला में निपुण है तो अरुणा लोगों के जीवन को सार्थक बनाने की कला में कुशल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीर्षक कहानी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, पूर्णतः सार्थक है। अगला जो प्रश्न है वो उद्देश्य है। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। लेखिका मनु भंडारी ने कहानी के माध्यम से दो छात्राओं चित्रा और अरुणा के जीवन तथा उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इसमें से एक चित्रकार है चित्रा, जिसने मृत भिकारिन और दूसरे उसके जो बच्चे हैं दोनों बच्चों का चित्र बनाया था। दूसरी कलाकार है समाज सेविका अरुणा, जिसने भिकारिन के उन्हीं दो अनाथ और बेसहारा बच्चों को गोद ले लिया और उनको अपना नाम दिया। लेखिका ने जीवन में एक सच्चे कलाकार की पहचान को स्पष्ट किया है। कलाकार से वही नहीं होता है जो चित्र बनाता है या कोई कलाकार कला में निपुण हो। कलाकार वो भी होता है जो अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ी और दूसरों के बारे में सोची। एक प्रसिद्धि और धन पाकर प्रसन्न थी तो दूसरी अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि से खुश थी। लेखिका ने दो सहेलियों के जीवन दर्शन को पाठकों की समक्ष रखकर एक सच्चे कलाकार का अर्थ समझाया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि परोपकार के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य ही सच्चा कलाकार होता है। दोनों पात्रों का चरित्र चित्रण, उद्देश्य और सार्थकता बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।